नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी मित्रता की वजह से शास्त्रों में विख्यात हैं। श्री कृष्ण के मन में अपनी अलग ही छवि बनाने वाले सुदामा को दुनिया मित्रता के रूप में याद करती है, लेकिन सुदामा का एक रूप ऐसा भी था जिसकी वजह से भगवान शिव को इनका वध करना पड़ा था। इस सत्य पर विश्वास करना मुश्किल तो है, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो यह सच सामने आता है। परंतु आखिर क्यों भगवान शिव को सुदामा का वध करना पड़ा? एक कहानी मिलती है कि स्वर्ग के गोलोक में सुदामा और विराजा निवास करते थे। सुदामा विराजा से प्रेम करता था, लेकिन विराजा श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जब एक बार विराजा और कृष्ण प्रेम में लीन थे तो स्वयं राधा वहां प्रकट हो गई और राधा ने विराजा को श्री कृष्ण के साथ देखकर विराजा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया और किसी कारणवश राधा जी ने सुदामा को भी पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया, जिससे उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ा। मृत्यु के पश्चात सुदामा का जन्म राक्षस राजदंभ के यहाँ शंखचूर्ण के रूप में हुआ और विराजा का जन्म धर्मराज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। शंखचूर्ण माता तुलसी से विवाह करने के बाद उनके साथ अपनी राजधानी लौट आए। शंखचूर्ण को भगवान ब्रह्मा द्वारा वरदान प्राप्त था कि जब तक तुलसी तुम पर विश्वास करेगी तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। शंखचूर्ण को रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी दिया गया था। शंखचूर्ण धीरे धीरे कई युद्ध जीतते हुए तीनों लोकों के स्वामी बन गए। शंखचूर्ण के क्रूर अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इसका समाधान मांगा। ब्रह्मा द्वारा इस विषय पर भगवान विष्णु से सुझाव लिए जाने की बात पर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने देवताओं को शिव जी से सुझाव लेने को कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए शिव जी ने शंखचूर्ण से युद्ध करने के लिए अपने पुत्र कार्तिकेय व गणेश को इस युद्ध के लिए मैदान में उतारा। इसके बाद भद्रकाली ने भी अपनी विशाल सेना के साथ शंखचूर्ण से युद्ध किया, लेकिन शंखचूर्ण का भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण वध कर पाना काफी मुश्किल हो गया था और अंत में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूर्ण के सामने प्रकट हुए और उनसे उनका कवच मांगा जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूर्ण ने तुरंत ही कवच भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर माँ तुलसी के सामने शंखचूर्ण के अवतार में उपस्थित हुए। उनके रूप को देखकर माँ तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार किया और इसके कारण माँ तुलसी का पतिव्रता नष्ट हो गया। पत्नी तुलसी की पतिव्रता में शंखचूर्ण की शक्ति बसी थी। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। तो इसीलिए श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के पुनर्जन्म शंखचूर्ण का वध भगवान शिव ने किया था। दोस्तों, आज की ये खास प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देर किस बात की, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।